हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 मई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ सेशन में इस प्रकार करेंगे कि जैसे हम लोग रोज़ाना बात करते हैं कुछ गेम्स की, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन गेम्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर और पहले उन गेम्स को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक समर ओलंपिक होते हैं और एक विंटर ओलंपिक होते हैं। समर ओलंपिक जो 2020 में है वो टोक्यो जापान में होंगे, जो हो सकता है आगे 2021 में होने की संभावना है, क्योंकि अभी 2020 में कोरोना की वजह से होना मुश्किल है। आगे बात करें अगर 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। जो 2028 में समर ओलंपिक होने वाले हैं वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यानी यूएस में होंगे। अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक की। तो 2022 की जो विंटर ओलंपिक है वो बीजिंग चाइना में होंगे और 2026 के जो विंटर ओलंपिक है वो मिलन एंड कोर्टिना डी अम्फेजो इटली में होंगे। अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। जो 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। 2021 का जो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो वो न्यूजीलैंड में होगा। 2020 का जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में होगा। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैन और वुमेन का है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा 2020 का। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि किसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अशोक माइकल पिंटो को। बात करते हैं अगर यूबी प्रवीण राव की, तो यूबी प्रवीण राव जो है नेस्कॉम नेस्कॉम जो कंपनी है उसके प्रेसिडेंट हैं यानी उसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अजय महाजन की, तो ये केयर रेटिंग के हेड है। और कपिल देव त्रिपाठी की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं यानी राष्ट्रपति की जो है सचिव है। तो टी एस कृष्णामूर्ति जो है यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट प्रतिनिधि हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए और शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू करेगी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर और इसके जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है धर्मशाला। धर्मशाला में एक लोसांग नामक त्यौहार मनाया गया था। दोस्तों, जो इसकी विंटर कैपिटल है लोसांग में धर्मशाला में लोसांग नामक त्यौहार मनाया गया। सॉरी दोस्तों, मैं भी थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो गया था। जो धर्मशाला है, धर्मशाला में लोसांग त्यौहार मनाया गया था। बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में जो अभी 2020 में नेशनल गेम्स होने वाले थे वो गोवा में होने वाले थे और उनका जो शुभंकर था वो था रूबी गुला। तो दोस्तों, रूबी गुला जो है वो वैसे गोवा का राष्ट्रीय पक्षी भी है। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार और इसके जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल और इसकी जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आज सबसे पहले स्पोर्ट्स वाले जो आपको क्लियर करवाए हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स कब होंगे, दोस्तों उसको अच्छे तरह से याद कर लेना। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पक्का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी
एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे राजस्थान पुलिस का हो, तो लगभग स्पोर्ट्स के क्वेश्चन उसमें आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और फिलहाल में तो ज़्यादा हो गए हैं चांसेस, क्योंकि जो कुछ गेम्स हैं वो 2020 के बजाय पोस्टपोन होकर 2021 में चले गए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देश सोयूज 2 और 1B बाइक रॉकेट द्वारा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूस। बाकी देशों के जो उपग्रह हैं पहले के, वो बात कर लेते हैं उनकी। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो पहला उपग्रह है उसका नाम है बंग बंधु, बंग बंधु। बात करते हैं अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका का पहला जो उपग्रह था उसका नाम है रावण, रावण। और जो नेपाल का है उसका नाम है नेपाली सेट 1। तो इनके ये पहले उपग्रह हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस दिन को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस के रूप में दोस्तों 5 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं अगर 4 मई की, तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाते हैं। 1 मई को गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस व इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। तो दोस्तों 1 मई को 3 मनाते हैं, गुजरात दिवस भी 1 मई को आता है, महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को आता है, और विश्व या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे 2 मई की, तो 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं, और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर और इसी 3 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस। अगर बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, तो दोस्तों भारत के अंदर जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत में के संविधान के मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 के क में दी गई हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है दोस्तों कि किस दिन विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था कि जस्ट 3 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगर 23 अप्रैल की, तो दोस्तों कुछ दोस्त हमारे बोलते हैं कि हमें डेज याद नहीं होते, ये दो दिवस हैं वो याद नहीं होते। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपको ज़रूर याद हो जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा इसका यही होता है कि अगर रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे। मैं जब भी कोई डेज वाला एक क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 ऐसे डेज डाल देता हूँ जो हमने कम रिवाइज किए हूँ। बार बार अगर वो रिवाइज चलते रहेंगे तो दोस्तों हमें पक्का याद हो जाएंगे। और आई थिंक अगर आप मार्च और अप्रैल और मई के डेज अगर बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपको लगभग डेज याद भी होंगे। अगर आपको 2-4 डेज याद नहीं है तो आप कोशिश करना कि आप उनको रिवाइज कर सको और उन डेज को ज़्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करो जो आपको कम याद है। बार बार उनको प्रैक्टिस में लिखोगे, याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। 21 अप्रैल की बात करते हैं तो 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाते हैं। और बात करें अगर 24 अप्रैल की, तो नेशनल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की शराब पर कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी प्रकार की शराब पर कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया है। दोस्तों अब की बार संडे की क्लास, संडे स्पेशल की जो क्लास होगी, मैं उसको बताऊंगा कि एक तो सेल्स और एक टैक्स, दो चीज़ें होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। ये जैसे इसमें सेल्स लगाया है और एक होता है टैक्स, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको संडे स्पेशल की क्लास में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, तो आप हमारी वो क्लास ज़रूर लेना। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है जीसी मुर्मू। लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK
माथुर। हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मछुआरे परिवार को वाईएसआर मत्स्यरा योजना के तहत 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो दोस्तों बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपने देखा हो तो कि आंध्र प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा योजनाएं आ रही हैं, तो आप इन योजनाओं के नाम ध्यान में रखना। अगर आप केंद्र के पेपर दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना। अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इन योजनाओं के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं, जो जिस स्टेट से है उस स्टेट की सारी योजनाओं के बारे में उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर सेंटर के पेपर दे रहा है तो उसको योजना के नाम पता होना चाहिए कि कौन सी योजना कौन से राज्य ने शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश ने जो है अन्य भी कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि रायतू भरोसा कनुका पेंशन, वाहन मित्र और एक थी नाडू नेडू एटसेट्रा। ये तो कुछ ही योजनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि मैं मोबाइल में सारी राइट नहीं कर पा रहा। मैं कुछ ही दिनों में आपको इन योजनाओं की लिस्ट तैयार करके दे दूंगा ताकि आपको याद करना भी ईजी हो जाए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं केरल की। तो केरल की जो योजनाएं हैं वो है विजयमर्तम सहचरी। आगे बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो योजना है जन सेवक योजना। दोस्तों ये थी कुछ राज्यों की योजनाएं। और जैसे इसी प्रकार अगर हम बात करें तो परसों हमने पढ़ा था कि झारखंड ने 3 योजनाएं शुरू की थी। तो अगर आपको याद हो तो वो 3 योजनाओं के नाम आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं याद है तो वैसे दोस्तों मैं भी आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको नहीं आता तो रिवाइज हो जाए। जैसे कि पहली थी बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BHGY, बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरी थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, NPJSY, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तीसरी थी वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, VSPHKVS। तीनों को वापस मैं रिवाइज करता हूँ। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो दोस्तों ये थी वो 3 योजनाएं। तो आई थिंक आपको अच्छे से याद भी होंगी। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि किसने फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि मुख्तार खान, यासीन डार और चनी आनंद को जो अभी जम्मू कश्मीर में पीछे थे वहाँ के लिए पत्रकारिता के लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और नाम होता है, आप उसको याद रखना, प्रित्जर प्राइज। प्रित्जर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार में फ़र्क है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों किसने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय नौसेना ने यह ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया है। दोस्तों ऑपरेशन का नाम ध्यान में रखना और किसने स्टार्ट किया है ये ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो इसके जो चीफ हैं उनका नाम है करमवीर सिंह। भारतीय सेना की बात करते हैं तो इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय वायुसेना है उसका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय तटरक्षक इनका नाम है कृष्ण नटराजन। और अगर बात करते हैं NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने कोविड-19 संबंधी ड्रोन परिचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़ या पोर्टल
ग्रुड लॉन्च किया है। बात करते हैं अगर निगाह पोर्टल की, तो निगाह, ये सारी जो बाकी है ये एप्लीकेशंस है, यानी ऐप बोल सकते हैं आप इनको। जो निगाह है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है, यादव है वो केरल ने लॉन्च की है, SSA जो है वो असम ने लॉन्च की है, और मनी जो है वो RBI ने लॉन्च की है। आपसे पूछा जा सकता है कि मनी की फुल फॉर्म बताओ, तो इसका होगा मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी की फुल फॉर्म है, जो RBI ने नेत्रहीन लोगों के लिए नोट की पहचान करने के लिए ये एक एप्लीकेशन तैयार की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोस्तों आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वही है जो हमने कल पढ़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में अगर इसको बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1947 को। इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसकी जो महासचिव है वो है फेंग लियू, जो इसकी 12वीं नंबर की महासचिव है, और ये चाइना से है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। जो हम दिल्ली 5 देशों की राजधानी व उनकी मुद्रा याद करते हैं, और हम इसको याद करते हैं हमेशा ट्रिपल्स रूल से, कंट्री कैपिटल करेंसी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हाइती, तो हाइती की पोर्ट ए प्रिंस गौरडे इसकी कैपिटल है। होंडुरास इसकी जो कैपिटल है वो है टेंगुछुगाल्पा, और इसकी जो करेंसी है लेम्पिरा। हंगरी की बात करें तो इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, और इसकी करेंसी है फोरिंट। आइसलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है रेक्जाविक, और इसकी जो मुद्रा है वो है कोरोना। ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान, और इसकी जो मुद्रा है रियाल। आगे चलते हैं, जो हम स्टेट के CM व उसके यानी कि उसके मुख्यमंत्री व उसके गवर्नर या राज्यपाल याद करते हैं। जैसे कि बात करते हैं अगर गोवा की, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और इसके राज्यपाल सत्यपाल मलिक। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। जम्मू कश्मीर के जो CM है यानी मुख्यमंत्री है वह है वेंकट, यानी कि इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है, और जो इसके उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ही केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, उनमें ना तो राज्यपाल होते हैं ना मुख्यमंत्री होते हैं, सिर्फ एक दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए व शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आप आपका डाउट क्लियर कर पाएँ। आगे की क्लासेज लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।